हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये हेडर फॉर्मेटिंग कैसे होता है। अब मुझे देखना है कि ये स्टूडेंट नेम कैसे हम रैंडम डालें। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। जैसे हमने सब्जेक्ट 1 लिखा था वैसे ही यहाँ पे मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर इसे ड्रैग करते हैं। लेट्स सी, ओके, ये हो जाता है, राइट। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 20 स्टूडेंट्स। सेम यहाँ पे थोड़ा इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। 2 सिलेक्ट करके इसे 20 तक हमारा डेटा बना लेते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप 50 तक बनाओ, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचो। तो इसे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कॉलम सिलेक्शन के लिए क्या शॉर्टकट था? शॉर्टकट था कंट्रोल स्पेस बार टू सिलेक्ट कॉलम। देन इसे रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस। ये हम सीख गए, राइट। अब मुझे आगे क्या करना है, तो ये सारी विड्थ जो है सेल की थोड़ी एडजस्ट करनी है, एक साथ एडजस्ट करनी है। तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए, मैं माउस की हेल्प से और फिर एक कॉलम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, माउस छोड़ देंगे और जितनी कॉलम की विड्थ मुझे एडजस्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, एंटायर कॉलम, हाँ, ऊपर से। अब क्या करेंगे, कोई भी ये सिलेक्टेड जितनी कॉलम्स है उसके बीच में ये जगह है, कोई भी जगह पे आप जाके इसको जितनी विड्थ एडजस्ट करेंगे वो सारी सिलेक्टेड कॉलम्स में हो जाएगी। देखिए, ये मैं कम कर रहा हूँ उसकी विड्थ, तो जितने कॉलम सिलेक्टेड है वो सब में इतनी विड्थ हो जाएगी। तो एक साथ ऐसा आप विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा रिज़ल्ट यहाँ पे लाना है, यानी कि टोटल के बाद मुझे नॉर्मली पास फिल लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए लॉजिकल फंक्शन यूज़ किया जाता है। लॉजिकल फंक्शन मतलब इफ़ अगर ये है तो ये रिज़ल्ट है, अगर ये नहीं है तो दूसरा रिज़ल्ट है, लाइक दैट। अब क्या करेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे सपोज़ ये आई और जे के बीच में एक कॉलम ऐड करना है। तो क्या करेंगे, तो आई और जे में से लेटेस्ट लास्ट में कौन आता है, जे। तो वो कॉलम सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल स्पेस बार की मदद से और फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में प्लस सिंबल, तो मेरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर कोई लैपटॉप में यूज़ कर रहा है तो यहाँ वहाँ पे इक्वल टू के ऊपर प्लस सिंबल होता है, बैक स्पेस के पास में इक्वल टू के ऊपर। तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल और उसके साथ ऐड करना है शिफ्ट बटन और फिर प्लस सिंबल प्रेस करना है, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख देते हैं रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट कैसे लाना है, तो अगर मैं आपको मैन्युअली बोलूँ कि ये डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, ये मार्क्स का डेटा। सपोज़ मैं बोलूँ कि अगर 250 से ज़्यादा है तो उसको आपको पास लिखना है यहाँ पे, और अगर 250 से कम है तो फेल लिखना है। ठीक है, थोड़ा क्राइटेरिया चेंज करते, चलिए हम 250 नहीं, अपना क्राइटेरिया 300 रखते हैं कि 300 टोटल जिसका है वो पास है, बाकी फेल है। तो मैन्युअली अगर आपको पेपर पे प्रिंट करके दे दूँ तो आप माइक्रो स्टेप सोचो तो क्या होंगे। तो पहले तो आप क्या करेंगे, दिमाग में डालेंगे कि अगर ये वैल्यू कितनी है, 300 से ज़्यादा है कि नहीं, वो देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको रिज़ल्ट दिया वो दिमाग में आएगा। अगर ये 300 से ज़्यादा है तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, थ्रू आउट बाय डिफ़ॉल्ट लिख देंगे पास, और नहीं है तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट लिखेंगे फेल है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्राइटेरिया ग्रेटर देन 300, देन आपको लिखना है पास, और लेस देन 300 है तो आपको लिखना है फेल, राइट। तो अब ये इफ़ फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है, वो हम अप्लाई करते हैं अभी। आप अगर माइक्रो स्टेप सोचेंगे तो आपको ये आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए, इक्वल टू इफ़ और फिर टैब प्रेस करेंगे, अपना ब्रैकेट लग जाएगा, फंक्शन की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक तो ये आता था नंबर 1 2 3 4, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अब लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल मेरा क्या है
कि ये वाला सेल ग्रेटर देन 300 है कि नहीं, वो मेरा लॉजिक है। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे लेफ़्ट एरो, सेल सिलेक्शन करेंगे और प्रेस करेंगे ग्रेटर देन 300। ये मेरा लॉजिकल कंप्लीट हो गया। पहले मुझे क्या चेक करना है कि ये 300 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर है तो ये जो ये कॉमा आ रहा है नीचे टेस्ट के पास में, तो ये कॉमा करेंगे। तो जो तो वाली बात है इसमें, अगर ये है तो अगर 300 से ज़्यादा है तो मुझे क्या लिखना है, पास। लेकिन वो अगर अदर देन न्यूमेरिक है तो एक्सेल वो रीड नहीं कर पाता, इसलिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाना पड़ता है। तो हम यहाँ रिज़ल्ट दिखाएंगे पास, लेकिन वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो यहाँ तक का फॉर्मूला हुआ इफ़ यानी कि जो, यानी कि अगर I2 यानी कि ये सेल टोटल वाला सेल 300 से ज़्यादा है तो का कॉमा नीचे लग गया। फिर हम देखिए अभी बोल्ड पार्ट कहाँ पे, वैल्यू ट्रू। तो अगर ये वैल्यू सही है तो आपको क्या आउटपुट आना चाहिए, पास, वो आ गया। उसके बाद ये कॉमा दिया गया है, वो नहीं तो का है, यहाँ पे आ गया। अगर ये है तो ये आना चाहिए, नहीं तो के लिए दूसरा कॉमा और फिर लिखना है, नहीं तो क्या होगा, वो फेल है, और ब्रैकेट कंप्लीट करना है और ये एंटर देना है। देखिए यहाँ पे मेरा टोटल 289 है, यानी कि 300 से कम है, तो फेल आ गया। यहाँ मैन्युअली नहीं लिखना है, राइट, यहाँ मैन्युअली नहीं लिखेंगे। अब देखिए दूसरी बार अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू इफ़, यानी कि अगर हिंदी में बोलते हैं तो अगर ये सेल ग्रेटर देन 300 है तो का कॉमा, फिर तो क्या आना चाहिए, लिखना है मुझे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट के साथ एंटर के पास वाले होता है बटन, डबल इन्वर्टेड कॉमा। नहीं तो देखिए अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा वैल्यू ट्रू ख़त्म हो गया, अपना नहीं तो वाला कॉमा। अगर ये वैल्यू गलत आ रहा है, फॉल्स है, वैल्यू ट्रू, अगर गलत है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, फिर मेरा ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हो गया मेरा लॉजिकल टेस्ट वाला फंक्शन इफ़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होगा अभी, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली समझेंगे एक ही लॉजिक अप्लाई करके। आगे आता है बहुत ज़्यादा एडवांस में थोड़ा आता है, तो एक से ज़्यादा लॉजिक चेक करने के बाद पास फेल लिखना होता है, वो बाद में सीखेंगे, वो शायद टाइम रहेगा तो ठीक है। अभी लेकिन ये इफ़ देख लीजिए एक बार। तो ये हो गया इफ़ फंक्शन। अगर यहाँ पे वैल्यू कम होती है, सपोज़ ये देखिए ये 80 है, यहाँ पे सपोज़ हम ऊपर का वैल्यू बढ़ा के देखते हैं। चलिए ये मैं 70 कर लेता हूँ। ये टोटल मेरा 289 है, मैं 70 करता हूँ, मेरा टोटल ये चेंज हो जाएगा देखिए, और यहाँ पे पास लिखा आ गया। लेकिन मैं वापस वही वैल्यू कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे फेल लिखा आ गया। तो ये इफ़ फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार रिपीट कीजिए। अभी मैं ड्रैग करके ये कंप्लीट कर रहा हूँ पॉइंट्स। तो ये जहाँ तक है मैं ड्रैग करूँगा तो ये मेरी वैल्यू सब में आ जाएगी, और अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू देखिए जहाँ पे 300 से कम है वहाँ पे फेल लिखा गया, और जहाँ 300 से ज़्यादा है वहाँ पे पास लिखा है। तो ये था लॉजिकल फंक्शन इफ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4-5-10 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। और अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।